सीधे तौर पर यह खबर आ रही है। और ऐसे में आपको जानकारियां दे दें कि अमेरिका ईरान के बीच जो तनाव है अब वो चरम पर पहुंच चुका है। कैसे, वो डिटेल्स अब आपके सामने रखते हैं। ट्रंप की धमकी से डर गए खामेनेई, ये कहा जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर बंकर में जाकर छुप गए और कहा जा रहा है कि हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है और ईरान में हाई लेवल बंकर तैयार किए जा रहे हैं। अंडरग्राउंड शेल्टर में छुपे हैं सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और ईरान में सत्ता ट्रांजिशन भी शुरू हो गया है, यानी कि सत्ता परिवर्तन को लेकर के तस्वीर भी आ रही है। सत्ता को पास ऑन किया जा रहा है, इनहेरिट किया जा रहा है, तीसरे बेटे को कमान सौंपी जा रही है। ईरान की कमान बेटे के हाथ अब खामेनेई सौंप रहे हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध का माहौल बना हुआ है और युद्ध या बड़े हमले की आशंका भी जताई जा रही है। ईरान अमेरिका टकराव अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा है दर्शकों। तेहरान की जमीन के नीचे उतर गए हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, यानी कि बंकर में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि क्या वॉशिंगटन की अगली चाल से डर गए हैं खामेनेई। खामेनेई का सिस्टम पूरे तरीके से यहां पर डरा हुआ है, थर थर कांप रहा है। जिस अमेरिका को ईरान खुली चुनौती देता रहा, उसी अमेरिका के हमले की आशंका ने खामेनेई को अंडरग्राउंड शेल्टर में जाने को, छिपने को मजबूर कर दिया है। और अमेरिका ईरान तनाव अब जो है चरम पर, एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें, ये जानकारियां मिल रही है, इसको लेकर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अमेरिका जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। किस तरीके की स्थिति इस वक्त है, दिखाते हैं। ट्रंप की धमकी से डर गए खामेनेई, अंडरग्राउंड शेल्टर में जाकर छिपे, तीसरे बेटे को सौंप दी ईरान की कमान। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अब खुले मंच पर नहीं बल्कि अंडरग्राउंड बंकर से देश चला रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से संभावित सैन्य कार्रवाई के इनपुट के बाद खामेनेई को हाई सिक्योरिटी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन कहानी सिर्फ बंकर तक सीमित नहीं है। खामेनेई ने अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियां अपने तीसरे बेटे मसूद खामेनेई को सौंप दी है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की आशंका एक बार फिर गहराती नजर आ रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को तेहरान में एक विशेष अंडरग्राउंड शेल्टर में शिफ्ट कर दिया है। रिपोर्ट में सरकार के करीबी 2 सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि वरिष्ठ सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों ने संभावित अमेरिकी हमले की आशंका को गंभीर खतरे के रूप में आंका है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया।
रिपोर्ट के अनुसार ये अंडरग्राउंड सुविधा एक अत्यधिक सुरक्षित और मजबूत ठिकाना है, जिसमें आपस में जुड़े कई सुरंगनुमा रास्ते मौजूद हैं। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि खामेनेई के तीसरे बेटे मसूद खामेनेई फिलहाल सुप्रीम लीडर के कार्यालय के दैनिक संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये फैसला सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि सत्ता की रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि ये कदम बताता है कि खामेनेई अब सिर्फ बाहरी दुश्मन से नहीं, अंदरूनी विद्रोह और सत्ता संघर्ष से भी डरे हुए हैं। सवाल उठता है, अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो सुप्रीम लीडर बंकर में क्यों? असल डर सिर्फ अमेरिका नहीं है, ईरान की सड़कों पर पहले से गुस्सा, महंगाई, बेरोजगारी और प्रतिबंधों से जनता बेहाल। सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के भीतर भी असंतोष की खबरें। ऐसे में सत्ता का परिवार के भीतर सिमटना इस बात का संकेत है कि खामेनेई को सिस्टम पर अब पूरा भरोसा नहीं रहा। अब नजरें टिकी है मसूद खामेनेई पर। अब तक पर्दे के पीछे रहने वाला ये चेहरा अचानक सत्ता के केंद्र में आ गया है। विशेषज्ञ मानते हैं ये सिर्फ अस्थायी व्यवस्था नहीं बल्कि उत्तराधिकार की रिहर्सल भी हो सकती है। यानी अगर हालात और बिगड़े तो ईरान को मिल सकता है। ये ही क्यों ना हो, उसे ऑल आउट वॉर माना जाएगा। इसके साथ ही ईरान ने अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा है। खामेनेई के अंडरग्राउंड शेल्टर में जाने की खबर को इसी बढ़ते खतरे के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिडिल ईस्ट में उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स और इजरायल विरोधी रणनीति पर शिकंजा कस रहा है। वॉशिंगटन से साफ संदेश है कि रेड लाइन पार की तो जवाब होगा। इस बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की ओर अपनी सैन्य तैनाती और तेज कर दी है। अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन फिलहाल हिंद महासागर में मौजूद है।
और इसके आने वाले दिनों में अरब सागर या फारस की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में F-35C स्टील्थ फाइटर जेट्स और FA-18E सुपर हॉर्नेट विमानों को तैनात किया है। इसके अलावा अमेरिका ने F-15E स्ट्राइक ईगल्स और ब्रिटेन ने टाइफून फाइटर जेट्स भी क्षेत्र में भेजे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस तैनाती को एहतियाती कदम और शक्ति प्रदर्शन बताया। उनका कहना है कि ये कदम ईरान को आगे किसी भी तरह के उकसावे से रोकने के लिए उठाया गया है, खासतौर पर प्रदर्शनों पर कार्रवाई और परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ट्रंप ने हाल ही में साफ तौर से कहा था कि ईरान में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। वहीं तेहरान से भी जवाब उतना ही सख्त झुकेंगे नहीं। यही टकराव अब ईरान के सुप्रीम लीडर को जमीन के नीचे ले आया है। ईरान ने कड़ा रुख अपनाया है। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि किसी भी तरह का सैन्य हमला, चाहे वो सीमित ही क्यों न हो, उसे ऑल आउट वॉर माना जाएगा। इसके साथ ही ईरान ने अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा है। खामेनाई के अंडरग्राउंड शेल्टर में जाने की खबर को इसी बढ़ते खतरे के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इतिहास गवाह है, जब नेता बंकर में जाते हैं तो या तो जंग दरवाजे पर होती है या सत्ता खिसक रही होती है। खामेनाई का ये कदम ईरान की मजबूती नहीं बल्कि कमजोरी का संकेत भी माना जा रहा है। एक ऐसा नेता जो जनता के बीच नहीं, अब कंक्रीट की दीवारों के पीछे है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या खामेनाई का बंकर ईरान की डर की सबसे बड़ी तस्वीर है? लेकिन मिडिल ईस्ट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जंग की आहट तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।